नमस्कार प्रिय तुला राशि वाले। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 1 से लेकर के 31 दिसंबर के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल यानी मंथली हॉरोस्कोप लेकर के। प्रिय तुला राशि वाले, इस महीने ग्रहों की स्थितियों में इस प्रकार से बदलाव दिख रहा है कि मैं ये बात अवश्य बोलूंगा कि आपका स्वयं का प्रयास आपके जीवन को बदल करके रख देगा। ये जो राशिफल रहेगा चंद्र राशि पर आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार देख सकते हैं। तो चलिए तुला राशि वाले, प्रारंभ करता हूं कि आखिर कैसा रहने वाला है आपके जीवन में कर्म क्षेत्र यानी नौकरी व्यवसाय का हाल दिसंबर महीने में। प्रिय तुला राशि वाले, कर्म क्षेत्र के स्थान पे पूरे महीने मंगल नीच के रहेंगे। पहले इस बात को मैं समझा दूं तो पूरे महीने आपके पार्टनर, आपके पिता, आपके सीनियर अधिकारी से तालमेल ठीक रखना है। जो आपके कलीग वगैरह हैं, इन लोगों से वाणी पे नियंत्रण रखना है। और इसके अलावा अपने बिजनेस के कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक ज़्यादातर लोगों से शेयर करने से आपको बचना है। लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। 2 दिसंबर से शुक्र आ जाएंगे चतुर्थ भाव पे और कर्म क्षेत्र पे इनकी दृष्टि चली जाएगी। और तुला लग्न हो या राशि हो, इसके स्वामी स्वयं शुक्र होते हैं। तो शुक्र का कर्म क्षेत्र पे दृष्टि पड़ने से 2 दिसंबर से ही जिनकी नौकरियां या व्यवसाय में बिल्कुल परेशानियां थी वो ठीक होते हुए नजर आएंगे। नए नौकरी व्यवसाय के अवसर भी खुलेंगे। जिनके व्यापार या नौकरी में कानूनी अड़चने यानी केस मुकदमा चल रहा था, उसमें कुछ हद तक राहत मिलने की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। आप काफ़ी समय से अपने घर से दूर थे, पास होकर के चाहते थे ट्रांसफ़र या पोस्टिंग हो, उसमें संभावनाएं बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। और जो लोग भी लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, आपके लिए बुध जब 11 दिसंबर को उदय होगा तो लाभ की संभावनाएं भी बन जाएंगी। जिनका सालों से प्रमोशन नहीं था, जिसको लेके बहुत परेशान थे, डिस्टर्ब थे, या प्रमोशन को लेके कानूनी अड़चने जो चल रही थी, 11 दिसंबर से वह भी सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। और प्रशासनिक क्षेत्र का सपोर्ट या सरकारी कामकाज या किसी कारण से मित्रों से रिलेटेड कामकाज में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आपके जीवन में जब सूर्य धनु राशि में 15 दिसंबर को जाएंगे तो आपसे रिलेशनशिप भी ठीक होगा और अस्थिरताएं भी ठीक हो जाएंगी सरकारी कामकाज से रिलेटेड। कैसा रहेगा विदेश यात्रा का हाल? प्रिय तुला राशि वाले, आपके जीवन में विदेश यात्रा कारक जो है वो स्वयं बुध है। और 11 दिसंबर को द्वादश का और भाग्य का मालिक उदय हो रहा है, जबकि 4 दिन बुध आदित्य योग भी है। मतलब आपके जीवन में 11 दिसंबर से विदेश जाने को लेकर के आपके सीनियर का सपोर्ट मिलेगा, परिवार का सपोर्ट मिलेगा। और विदेश जाने को लेकर के, धन को लेकर के जो समस्याएं आपके जीवन में खड़ी हो रही हैं, वह भी सॉल्व होता हुआ चालू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है, विदेश यात्रा को लेके आपके कोई पार्टनर या जीवन साथी नहीं चाहते थे कि आप वहां तक पहुंच पाएं। विदेश को लेकर के कोई वीज़ा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड, पीआर या कोई कानूनी अड़चने थी, वह सभी सॉल्व होते हुए 11 दिसंबर से 100% नज़र आ रहा है। बस आपको जीवन में थोड़ा सा और मेहनत करने का या इस और ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। कैसा रहेगा इनकम का हाल? प्रिय तुला राशि वाले, मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता दूं, आय का मालिक धन भाव में 15 दिसंबर तक है। 15 दिसंबर तक आपके इनकम के सोर्स खुल जाएंगे। 15 दिसंबर तक लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ बहुत ज़्यादा मिलना चालू हो जाएगा, उसके बाद भी होगा। 15 दिसंबर तक जो है जहां भी आपके फंड फंसे हुए हैं वो निकल जाएंगे। 15 दिसंबर के बाद भी बहुत बड़ा बदलाव है। सरकारी कामकाज से रिलेटेड लाभ है, प्रमोशन से धन की प्राप्ति है। 15 दिसंबर के बाद विदेशों से भी धन की प्राप्ति के योग बहुत ही अच्छे हैं। मित्रों के पास, रिश्तेदारों के पास कुछ फंड फंसे हुए हैं, कुछ लोगों ने आपसे फ्रॉड करके या स्कैम करके पैसे ले लिए थे, वो भी 15 दिसंबर के बाद निकलता हुआ 100% नजर आ रहा है। डैट मीन्स कि तुला राशि वाले, इस महीने पैसे की कमी नहीं है, बचा कुचा कसर पूरा कर देगा। 11 दिसंबर से बुध जब ये उदय हो जाएगा तो आपके जीवन में कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं बिक रहा था, वो पैसे निकल जाएंगे। कहीं आपके कानूनी अड़चन पैसे फंसे हुए थे वह निकल जाएगा। ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति हो जाएगी। कोई संपत्ति वगैरह बिक करके धन की प्राप्ति हो जाएगा। बंटवारा में धन की प्राप्ति के बेहतरीन योग आपके जीवन में मिलते हुए चालू हो जाएंगे। मतलब आपके जीवन में इस महीने कहीं से भी पैसे की कोई कमी नजर ही नहीं आ रही है। तो मैं कैसे आपको बोल दूं कि पैसे की कमी होगी? कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन का हाल? प्रिय तुला राशि वाले, यहाँ पे एक बात तो स्पष्ट है,
कि मंगल नीच के हैं और वही विवाह के कारक हैं, प्लस शनि की नीच दृष्टि है। देखिए मैं बहुत ही क्लियर और खुल के बताता हूँ। 11 दिसंबर तक वैवाहिक जीवन में थोड़ा खटपट, थोड़ा मतभेद रहेगा। 11 दिसंबर तक ढंग के विवाह के रिश्ते नहीं आएंगे और अगर आप किसी को पसंद करोगे तो उनसे विवाह सेट नहीं होगा। 11 दिसंबर को बुध जो है ये उदय हो जाएगा। जब बुध उदय हो जाएगा तो आपके विवाह के रिश्ते भी बहुत अच्छे अच्छे आएंगे, वैवाहिक जीवन में सुधार हो जाएगा। सेपरेशन, मतभेदता, अस्थिरता, इवन की बात कानून अड़चनों तक पहुंच चुकी थी, वह भी सॉल्व होना चालू हो जाएगा। 11 दिसंबर से ससुराल पक्ष से अलग होने की भी संभावना चालू हो जाएंगी। ससुराल पक्ष से जो मतभेदता थी वह भी खत्म होता हुआ नजर आ जाएगा और जिनसे आप विवाह करना चाहते थे या ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे थे वो आने चालू हो जाएंगे। यही चीज लव लाइफ को लेकर के भी रहेगा। 11 दिसंबर से लव लाइफ की स्थिति में बहुत बढ़िया सुधार हो जाएगा, लव टू मैरिज का योग। और जिनको द्वितीय विवाह करना है 15 दिसंबर से आपके उनसे रिश्ते ठीक हो जाएंगे और रिलेशनशिप भी ठीक हो जाएगा, बात विवाह तक पहुंच जाएगा, जबकि परिवार में कुछ लोग नहीं मान रहे थे। कैसा रहेगा भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल? प्रिय तुला राशि वाले, भूमि मकान वाहन संपत्ति स्थान में 2 दिसंबर को स्वयं शुक्र देव प्रवेश कर रहे हैं और वो भी किसकी राशि में? शनि की राशि में। और जस्ट शनि जो है शुक्र के आगे बैठे हुए धन भाव में। 2 दिसंबर से आप प्रॉपर्टी या वाहन की सुखों की प्राप्ति कर लेंगे। 2 दिसंबर से आपके जीवन में खुद आपकी संपत्ति को लेकर कानूनी अड़चने थी वह आपके फेवर में आ जाएगा। 2 दिसंबर से माता और पिता से आपके तालमेल ठीक होंगे, माता पिता से धन की प्राप्ति के योग बनने चालू हो जाएंगे। 2 दिसंबर से ससुराल पक्ष से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी विवाद था वह भी आपके फेवर में आता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए तो मैं बोला था जीवन बदलने वाला है। हालांकि एक बात यहाँ पे देखने वाली बात है, जब शुक्र और मंगल की दृष्टि संबंध बन जाएगा आपके जीवन में 2 दिसंबर से, तो आपको थोड़ा खर्च पर नियंत्रण और अपनी सीक्रेट किसी के साथ नहीं बतानी है। कैसा रहेगा शिक्षा और संतान का हाल? प्रिय तुला राशि वाले, स्वयं शनि देव पंचम भाव में बैठे हुए हैं और मंगल की दृष्टि भी है। एक बात अवश्य यहाँ पे बता देता हूं मैं, आपके जीवन में 11 दिसंबर को बुध जो है ये उदय हो जाएंगे। बुध ज्ञान और बुद्धि के कारक होते हैं। 11 दिसंबर से आपके शिक्षा में बढ़ोतरी हो जाएगा। 11 दिसंबर से आपके जीवन में जो है कोई जॉब है या इंटरव्यू है या रिजल्ट है वो आपके फेवर में आएगा। 11 दिसंबर से मेंटल पीस भी मिलना चालू हो जाएगा इस मामले में। और 11 दिसंबर से जो है संतान सुखों की प्राप्ति के योग बन जाएंगे। जिनके संतान कंसीव नहीं हो रहे थे, जिसको लेकर बहुत परेशान या डिस्टर्ब थे, 11 दिसंबर से ठीक हो जाएगा। और जिनका द्वितीय संतान पक्ष को लेकर दिक्कतें थी या नहीं कंसीव हो रहा था या दूरियां बनी हुई थी, वो 2 दिसंबर से सॉल्व होना चालू हो जाएगा। कैसा रहेगा केस मुकदमा का हाल? देखिए मैं बहुत ही क्लियर और खुल के बताता हूँ कि 11 दिसंबर से स्वास्थ्य की स्थिति भी ठीक हो जाएगी, केस मुकदमा में भी आप विजयी हो जाएंगे, ससुराल पक्ष से भी तालमेल आपका ठीक होता हुआ नजर आएगा। उपाय क्या करना चाहिए? जैसे कि मैंने बताया मंगल नीच का है, तो पूरे महीने अपने सीनियर से, अपने पिता से और जीवन साथी से तालमेल ठीक करके रखना है। हनुमान चालीसा करना ही पड़ेगा, सभी राशियों को बोल रहा हूँ क्योंकि मंगल नीच के हैं। और बेहतर चाहते हैं इसके फल को बनाने के लिए तो आपको कुछ नहीं करना है, शुद्ध घी का दीप माता लक्ष्मी की ओर अर्पित करना है और मिश्री का भोग लगा देना है माता लक्ष्मी को। पूरा महीना आपका मार्वलस जाएगा तुला राशि वाले। तो प्रिय तुला राशि वाले 1 से 31 दिसंबर कैसा रहने वाला आपके जीवन में, संपूर्ण हाल मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।